एक लाश के 31 टुकड़े और 31 कब्र, एक बदन में 31 ही गोलियां। दोस्तों, 31 के आंकड़ों की हैरत अंगेज कहानी। आज उन दो कत्लों की कहानी पेश है जिनका ताना बाना 2 लाश, 31 टुकड़े, 31 गोलियां और 31 कब्रों के इर्द गिर्द बुना गया। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं राकेश पवार। ये घटना है 2022 की। ये घटना बुलंदशहर जनपद के कस्बा गुलावठी व हापुड़ जनपद से जुड़ी है। ये एक ऐसा षड्यंत्र जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी पुलिस भी एक बार को तो खुद भी गच्चा खा गई। दोस्तों, ये सच है, ना कि किसी मुंबईया फिल्म की कोई कहानी। जरायम की दुनिया में अक्सर ये तो सुना जाता रहा है कि खून का बदला खून से ही लिया जाता है। ये शायद कभी किसी ने नहीं सुना होगा कि एक लाश के 31 टुकड़े के बदले 31 गोलियां और 31 ही कब्र का बेहद उलझा हुआ ताना बाना किसी कातिल ने कभी बुना हो। चलिए आज ऐसे ही उन दो कत्लों की कहानी की बात करते हैं जिनका ताना बाना 2 लाश, 31 टुकड़े, 31 गोलियां और 31 ही कब्रों के इर्द गिर्द बुना गया। दर्शकों, ऐसा षड्यंत्र जिसकी तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी पुलिस भी एक बार को तो खुद भी गच्चा खा गई। ये किसी मुंबईया फिल्म के रुपहले पर्दे की लिखाई गई मनगढ़ंत स्क्रिप्ट नहीं है। ये सच है। सच भी हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से चंद मीलों की दूरी पर स्थित उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले का। दरअसल पेश इस किस्से की शुरुआत होती है 2 पक्षों की रंजिश से। कुछ वक्त पहले इलाके में एक डॉक्टर को गोली से भूनकर कत्ल कर डाला गया था। जांच में पुलिस जुटी तो डॉक्टर शादाब कत्ल किए गए। उनकी किसी से दुश्मनी की बात दूर दूर तक पता नहीं चली। दोस्तों, पोस्टमार्टम के दौरान पुलिस को पता चला कि डॉक्टर शादाब के बदन में 31 गोलियां झोंकी गई हैं। बस यहीं पर आकर पुलिस टीमें अटक गईं। दोस्तों, पड़ताल में जुटी पुलिस टीमों के सामने सवाल था कि आखिर जब कोई इंसान 1-2 गोली में ही कत्ल हो सकता है तो फिर डॉक्टर शादाब के बदन में 31 गोलियां झोंकने के पीछे खास मकसद क्या रहा होगा। 100% का सवाल था। सवाल जितने काम का था उससे ज़्यादा वह उलझा हुआ भी था। दोस्तों, जी हाँ, पुलिस ने अपने जहन में उभरे इस सवाल से पड़ताल की गई दिशाएं टटोल लीं। मसलन एक इंसान के बदन में कोई इतनी गोलियां चिढ़कर रंजिशन ही मारता है, वरना कत्ल तो 1-2 गोलियों से भी हो सकता है। पुलिस के अपने ही इस तर्क को मगर कत्ल किए जा चुके डॉक्टर शादाब के परिवार वालों के बयान ही काट दे रहे थे। परिवार वालों का कहना था कि डॉक्टर शादाब शरीफ चाल चलन वाली शख्सियत थे। उनकी कभी किसी से रंजिश की बात दूर की तू मैं भी नहीं हुई थी। लिहाजा डॉक्टर शादाब के परिवार वालों की इस दलील के सामने पड़ताल में जुटी पुलिस फिर अपने ही सवाल पर आकर वहीं खाली हाथ खड़ी हो गई, जहां से उसने पड़ताल को आगे बढ़ाने की कोशिश में कदम चलने शुरू किए थे। दोस्तों, बहरहाल कई दिनों की मेहनत के बाद पुलिस को जो कुछ मिला उस सब को एक साथ इकट्ठा करके देखने से एक बात साफ हो चुकी थी। हो ना हो, परिवार वाले भले ही डॉक्टर शादाब की किसी से रंजिश होने की बात से इनकार करें, मगर कत्ल की इस घटना में रंजिश का एंगल तो कहीं ना कहीं दबा छिपा है ही, जिसे तलाश कर बाहर लाना और कातिलों तक पहुंचने की जिम्मेवारी पुलिस की थी। कहते हैं कि हर जगह अपराधी पास होते रहे, मगर एक जगह जहां पर जाकर वो हारता है उसी मुकाम पर पुलिस या किसी भी पड़ताल एजेंसी की जीत लिखी होती है।
हूबहू ऐसा ही हुआ बुलंदशहर के डॉक्टर शादाब हत्याकांड के खुलासे में। डॉक्टर शादाब की अगर किसी से रंजिश नहीं थी तो फिर उनके बदन पर आखिर 31 गोलियां क्यों किसी कातिल ने झोंकी? दोस्तों, खुद से पैदा इस सवाल में जूझती हुई बुलंदशहर पुलिस गई हापुड़ में कत्ल की उस वारदात या लाश की कहानी के करीब जिसे 18 मार्च 2022 को हापुड़ के हाफिजपुर इलाके में अंजाम दिया गया था। पुलिस ने हापुड़ के हाजीपुर इलाके में हुए इस कत्ल की कुंडली खंगाली तो उसके तार बुलंदशहर में कई किलोमीटर दूर हुए डॉक्टर शादाब हत्याकांड से मिलने लगे। पता चला कि हापुड़ में जिस इरफान के शख्स का कत्ल 18 मार्च 2022 को किया गया था, उसकी लाश के भी 31 टुकड़े किए गए थे। उन 31 टुकड़ों के लिए हत्यारों ने अलग अलग स्थान पर 31 ही कब्र गड्ढों का इंतजाम करके उन 31 टुकड़ों को दफन कर दिया गया था। दर्शकों, बुलंदशहर पुलिस जब डॉक्टर शादाब हत्याकांड और हापुड़ में हुई इरफान खान की हत्या के बीच में पहुंची तो उसे और भी काफ़ी कुछ ऐसी जानकारियां मिलती गईं जिन्होंने क्राइम की इस कहानी की कड़ी से कड़ी जुड़वा दी। पता चला कि 18 मार्च को हापुड़ में इरफान खान की हत्या बुलंदशहर में 31 गोलियां मारकर कत्ल किए गए डॉक्टर शादाब के भाई रागिब ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। इरफान की लाश के भी कातिलों ने 31 ही टुकड़े किए गए थे। दोस्तों, उन टुकड़ों की हत्यारों ने अलग अलग जगहों पर 31 गड्ढे कब्र खोदकर दफन किया था। बस बदन में 31 गोली और एक लाश के 31 टुकड़ों की कड़ी से कड़ी जुड़ते ही बुलंदशहर पुलिस अपने इलाके में हुए शादाब हत्याकांड के खुलासे के मुहाने पर जा पहुंची। डॉक्टर शादाब हत्याकांड की पड़ताल में बुलंदशहर पुलिस को पता चला कि डॉक्टर शादाब के घर वालों ने जिन 4 लोगों के नामजद करवाया था वे सभी हापुड़ में इसी साल 18 मार्च को कत्ल किए जा चुके इरफान के भाई थे। वही इरफान जिसकी हत्या में डॉक्टर शादाब के भाई और उसके दोस्तों का नाम आ रहा था। दोस्तों, पुलिस ने 31 कब्र, एक लाश के 31 टुकड़ों और एक शख्स के बदन में 31 गोलियों की तो कड़ी से कड़ी जोड़ ली। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। नमस्कार।